आपने दूसरा जो नाम लिया था प्रशांत किशोर का, उनको आपने कहा कि पॉलिटिकल ट्रेडर है ये, लेकिन वो तो एक पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब है क्या कि आप जैसे अभी आप पत्रकार हैं, टुमारो यू वांट टू बिकम अ politician because you have interacted with lot of politicians. Might be you are a very good journalist, but not sure that you can be a very good politician. प्रशांत किशोर कहते हैं हमको कि सर्वदलीय नेता हैं, हमको कहते हैं सर्वदलीय नेता हैं। और सर्वदलीय नेताओं का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी के साथ आप गए, नीतीश जी के, फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप नीतीश जी के पास आए, फिर आप ममता बनर्जी जी के पास गए, फिर आप कांग्रेस किए यूपी में, फिर कांग्रेस के खिलाफ ममता जी के पास चले गए, फिर आप वहां से उठ करके जगन रेड्डी के पास चले गए। तो आप तो पैसे कमाने के लिए, आपकी आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं पॉलिटिकल, आप पैसा कमाने के लिए आप अब नाउ यू हैव अर्नड मनी, सो यू थॉट कि लेट्स डू पॉलिटिक्स, सो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और बिहार में घूम रहे हैं। 14 के पहले 14 क्या 15 के पहले तो प्रशांत किशोर वॉज नेवर एग्जिस्टेड इन पॉलिटिकल एरिना। जिस तरह से तेजस्वी जी का पदार्पण 15 में हुआ, उसी तरह प्रशांत किशोर जी का पदार्पण 15 में हुआ, 15 में आए। अब वो अरे यही सही होने लगेगा तब तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंबानी जी भी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, और उधर अडानी जी भी एक पार्टी बना लेंगे, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों लोग राजनीति करने लगेंगे, अपने चुनाव उतारने लगेंगे, कैंडिडेट उतारने लगेंगे। When the money is going to play a big role in politics, then that will start happening. तो कौन पैसा दे रहा है प्रशांत किशोर? आप कह रहे हैं कि पैसे का रोल है, तो वही तो पैसा जो सब पार्टी से कमाए वही पैसा लगा रहे हैं, और कुछ लोग मदद कर रहे होंगे। अब कौन कर रहे हैं तो वो जाने। तो एक बात ये कही जा रही है, चर्चा इस तरह की है कि 2020 के चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान ने 6% वोट लेके वोट काटा था, वही भूमिका इस चुनाव में प्रशांत किशोर निभाएंगे। अब सवाल ये है कि वो किसका वोट काटेंगे, आपका काटेंगे या दूसरे पक्ष का काटेंगे? नहीं, वो उतना भी नहीं कर पाएंगे, उतना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब चिराग जी इसलिए सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि चिराग जी ने जहाँ पे जेडीयू को सीटें मिल गई थी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मजबूत उम्मीदवार था, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट उस आदमी के साथ शिफ्ट कर गया, क्योंकि ही वाज वर्किंग फॉर बीजेपी। दैट अलायंस हैज नॉट वर्कड देयर, नॉट दैट कि वो जो आदमी था वो चिराग जी का कमिटेड शोल्डर कोई सोल्जर था। उन्होंने तो उसको टिकट दे दिया कि जो जेडीयू से नाराज जितने वहाँ पे लोग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसको टिकट दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर उधर चला गया उसके साथ, इसीलिए आ गया उनको वोट 6%। तो उन्होंने एक और आरोप आप पर लगा दिया था, जिस पर आपने मुकदमा भी किया है, कि आपने अपनी बेटी के टिकट के लिए उनको रिश्वत दी थी, चिराग पासवान को। अच्छा, अब ये बोलिए, वो बोलते हैं कि चिराग जी बहुत अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड लीडर, एक बार नहीं 2-3 बार, तो हम पैसा किसको दे दिए? हेड भी आप ही का, टेल भी आप ही का, कैसे हो सकता है? और ऐसा कौन दुकान है बता दीजिए कि जहाँ पर इस तरह से, तो बहुत लोग हैं बिहार में। चुनाव जब लड़ा जाता है तो चुनाव वोट से लड़ा जाता है, चुनाव वोट से लड़ा जाता है, और ऐसे आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे आप कुछ भी बोलती है। आप बोलते हैं मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी तो ब्याही है ना, शी इज नॉट माई ओनली डॉटर, शी इज नॉट अनमैरिड। इफ शी इज अनमैरिड देन शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन शी इज मैरिड she is a responsibility of his husband and his father-in-law. किशोर कुणाल जी की पर्सनालिटी आज भी मेरे से बहुत बड़ी है, ही इज़ नॉट हेयर, बट उनका व्यक्तित्व तो हमसे बहुत बड़ा है। अगर किशोर कुणाल जी ये डिसाइड करते कि मेरी बहू को राजनीति में नहीं आना है, मेरे चाहने पे भी वो आ जाती क्या? और किशोर कुणाल जी का क्या कॉन्टैक्ट है, शायद 2-3 जन्म लेंगे प्रशांत किशोर, तब उतने तक पहुंच पाएंगे। नहीं, तो ये बात तो आप पर भी लगती है ना आरोप की, परिवारवाद, जैसे बार बार मोदी जी भी कहते हैं कि परिवारवाद है उधर, लेकिन आपके पिताजी कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस में रहे, फिर आप जेडीयू में आ गए, अब आपकी
बेटी भी एलजेपी से सांसद बन गई, आपके दामाद को भी धार्मिक न्याय में जगह मिल गई। तो ये दामाद आयोग का भी आप पर आरोप लगा, लेकिन परिवारवाद की जो आप बात करते हो वो तो कहीं ना कहीं खोखली हो जाती है जब आपका अपना। नहीं, आप हमारे, अगर हमारे घर से कोई हो, हमारी पत्नी हो, अब शादी के बाद दामाद क्या करता है, बेटी क्या करता है, इसकी आप गारंटी लीजिएगा? आप बताइए। दामाद आयोग, दामाद अब कुणाल साहब खुद धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे, बहुत समय तक मेंबर रहे। अब उनका बेटा अगर वो बन रहा है तो हाउ कैन आई से माई सन इन लॉ दैट यू डोंट डू दिस? इन दिस वर्ल्ड कैन एनीबडी कैन लिसन टू? कि वो भी दामाद, बेटा तो सुनता नहीं है कि दामाद को कहे कि तुम ये मत करो, दामाद को कहे ये नहीं करो। अरे वो तो नाउ दिस इज देयर डोमेन, देयर डिसीजन, हाउ आई एम पार्टी टू इट। ये तो कहा कि वो आरएसएस के कोटे से बने। नहीं, वो तो मतलब हमने कहा कि आरएसएस के कोटे से बने हैं, या उसको तो पूरा लोगों ने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। बट हमारा तो ये कहना था कि मोहन भागवत खुद आए थे। मोहन भागवत केम पर्सनली फॉर देयर एंगेजमेंट। अब जिस बच्चे के एंगेजमेंट में मोहन भागवत आकर के और उसको आशीर्वाद दे रहे हो, तो उसकी पैरवी अशोक चौधरी करेंगे? एक और जो आप पर आरोप हाल में लगा कि आप प्रोफेसर बन गए, सहायक प्रोफेसर बन गए, आपने एक दलित की जगह मार दी और आप पढ़ाने भी नहीं जाएंगे और एक नौकरी भी ले ली आपने। अब तो ये तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, अब मेरे लिए भी भविष्यवक्ता हो गए हैं कि हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, हमने मार लिया सीट। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कहाँ इंटरव्यू दिए, कहाँ एग्ज़ाम दिए, कहाँ क्या किए, ये सब भी उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है कि कहाँ, उन्होंने खाली जगह मार लिया। भाई 91 में हम मास्टर्स किए, 2005 में हम 6 में हम पीएचडी किए। अब उसके बाद बहाली नहीं निकली पॉलिटिकल साइंस में। जब बहाली निकली हमने अप्लाई किया, जस्ट टू ट्राई माई सेल्फ दैट स्टिल दैट फायर इज विथ इन मी और नॉट, एंड आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर 3 years। 60 में 57 हो गए हैं, तो व्हाट्स हार्म इन इट? एटलीस्ट देर इज अ एज इज नो बार फॉर एनीथिंग। एटलीस्ट बीइंग अ मिनिस्टर, हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फिर भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, हो सकता है कि जो जिन लोगों को हमने वीसी बनाया है, जिन लोगों जो हमारे आज एचओडी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अध्यक्षता में बैठकें की होगी, लेकिन फिर भी अगर हम पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो हम उनके अंडर में जाके काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम उनके अंडर में काम करेंगे कि हाँ भाई आपको आना है, आपको पढ़ाना है। तो एटलीस्ट दैट एक्सपीरियंस इज विथ मी बिकॉज आई हैव अर्न दैट, नॉट दैट कि समबडी हैज गिफ्टेड मी। दैट इज माई ओन अर्न स्टडीज। अब तो हम डिलीट भी कर रहे हैं। अब कहेंगे कि काहे आप डिलीट कर रहे हैं? अरे इसका कोई है भाई, आपको, आप काहे नहीं पढ़े लिखे? अभी बन जाते प्रोफेसर? क्या कौन मना किया था? अभी अप्लाई करते।